अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है। आज पहला रोजा है, लेकिन जो दो तीन खबरें आ रही हैं वो खबरें हिला देने वाली हैं। एक तो बाज़-औक़ात ऐसा महसूस होता है कि ये शुगलिस्तान है और यहाँ पर चीजें शुगल के तौर पर ली जाती हैं, शुगल लगाया जाता है। यानी जो खबर आ रही है कि जो हमारे इस वक्त के मौजूदा वजीर खजाना है, जो हमारे माल के ऊपर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं, मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनके पास पाकिस्तानी शरीयत नहीं है। यानी वो पाकिस्तानी ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी माल के ऊपर, खजाने के ऊपर, पाकिस्तानी मईशत को उन्होंने ठीक करना है। ये बाकायदा से अब रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के मीडिया में कि पहले सेशन में सबसे पहले उन्हें शरीयत दी जाए, पहले उन्हें पाकिस्तानी बनाया जाए। जब वो पाकिस्तानी बन जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पर काम करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देंगे और दुनिया भर में इकोनॉमी को बेहतर कर देंगे। अब इनकी काबिलियत के ऊपर तो जाहिर डाउट नहीं है। ये डच नेशनल दुनिया के बैनुल अक़वामी बहुत बड़े इदारों के साथ काम कर चुके हैं। 3 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर ये पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन मसला ये है कि इनकी पाकिस्तानी शहरियत ही नहीं है। जो बंदा पाकिस्तानी ही नहीं है वो कैसे पाकिस्तानी खजाने को संभालेगा, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन अडयाला जेल के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है और ये बताता है कि किस कदर खौफ है, टेरर है और किस तरह से सोचें काम कर रही हैं। यानी अडयाला जेल में इमरान खान के मिलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 हफ्तों तक इमरान खान साहब किसी से नहीं मिल सकते, ना ही कोई बंदा इमरान खान से मिल सकता है, ना ही उनकी फैमिली, ना ही उनके वकला, कोई भी इमरान खान से नहीं मिल सकता। बल्कि अडयाला जेल के बाहर तंबू लगा दिए गए हैं, वो जो शादियों के तंबू होते हैं ना, वो लगा दिए गए हैं। पहले ये वीडियो देख लें। अब ये देखें ना, ये मामला ये है कि अडयाला जेल के बाहर एक तो तंबू लगा दिए गए हैं और जाहिर है इसको इशू ये बनाया गया है कि ये जनाब सिक्योरिटी इश्यूज है। साले मुगल साहब जिन्होंने वीडियो शेयर की है वो ट्वीट करते हैं, सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाए जाने का खदशा। इंटेलिजेंस इतलात की रोशनी में होम डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रोशनी में होम डिपार्टमेंट पंजाब ने सेंट्रल जेल अडयाला जेल में 2 हफ्तों के लिए इमरान खान समेत तमाम कैदियों और हवालातियों की मुलाकातों और जेल विजिट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल के अंदरून और बैरून, यानी अंदर और जेल के बाहर बाकायदा से मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी मौजूद होगी। सर्च ऑपरेशन का भी फैसला एक्स वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान, एक्स वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, एक्स वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, एक्स वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत दिगर हाई प्रोफाइल कैदी सेंट्रल जेल अडयाला जेल में मौजूद हैं। 2 हफ्तों तक जेल विजिट्स, मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर को आगाह कर दिया है। यानी कि बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस इदारों यानी खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अडयाला जेल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के हालात बहुत ज्यादा खराब है। लिहाजा जो लोग भी इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे, उन्हें खतरा होगा, खदशा होगा। इससे पहले आपको याद है कुछ दिन पहले एक वीडियो आई है और उस वीडियो में यह बताया गया कि जनाब 3 ये दहशतगर्द हैं, ये अफगानिस्तान से आए हैं, इनके पास एक भारी मिकदार में गोला बारूद मौजूद है और ये अडयाला जेल पर से नक्शे भी बरामद हुए और अडयाला जेल के ऊपर ये अटैक करना चाहते थे। तो उसके बाद यानी एक पूरा माहौल और उस खबर को जिस तरह से मीडिया पर चलाया गया था, उसी दौरान ही सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमरान खान के हवाले से कोई भी खबर पाकिस्तानी मीडिया पर ना चले, लेकिन ये वाली खबर, ये वीडियो भी चलाई जाए, ये खबर भी चलाई जाए, ये जो दहशतगर्द है इन्हें मास्क चढ़ाकर दिखा भी दिया जाए, कोई इसके अलावा डिटेल्स ना दी जाए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर पूरा एक माहौल बनाया जाए और उसके बाद अब ये पाबंदी लगा दी जाए कि इमरान खान साहब किसी से मिल नहीं सकते, खान से कोई मुलाकात नहीं करेगा और किसी भी कैदी से अडयाला जेल के अंदर कोई भी बंदा मिल नहीं सकता। मीडिया की जगह पर तंबू लग गए, बाहर मीडिया नहीं खड़ा हो सकता, अडयाला जेल के बाहर कोई भी बंदा नहीं खड़ा हो सकता, लिहाजा खान भी मुलाकातें नहीं कर सकता। लार्जली जो डिजाइन समझ आ रहा है वो ये है कि इससे इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट ये होगा कि जो एक ट्रांजिशन है, एक नई गवर्नमेंट को तकरीबन 2 हफ्ते दिए जाएं कि वो अपने पांव जमा सके, इमरान खान कोई भी बात कन्वे ना कर सके, इमरान खान कोई भी चीज कम्युनिकेट ना कर सके। पाकिस्तान भर में जो मुजाहरे और प्रोटेस्ट और जो एहतजाज हुए हैं उनके हवाले से इमरान खान की कोई भी स्टेटमेंट बाहर ना आए, यानी इमरान खान का और पब्लिक का बिल्कुल एक ताल्लुक ही खत्म कर दिया जाए, कनेक्शन ही खत्म कर दिया जाए और जो कम्युनिकेशन किसी न किसी सोर्स से इमरान खान करता था, चाहे अपनी बहनों के जरिए, चाहे बुकला के जरिए, उस कम्युनिकेशन के सोर्स को ही बुनियादी तौर पर बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और चीजें बिल्कुल पीछे छोड़ दी जाए और दिस इज हाउ मामला को चलाया जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि पहले रोजे को हुई है, एक ऐसे टाइम में हुई है जब तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है टफ टाइम दे रही है, इन हाउस भी टफ टाइम दे रही है, आउटसाइड भी टफ टाइम दे रही है, अदालतों के अंदर भी टफ टाइम दे रही है और उस दौरान खान के साथ कम्युनिकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब मरियम नवाज शरीफ ज़ाहिर पंजाब की वज़ीर आला है, वज़ीर आला पंजाब है, सीएम पंजाब है,
गुस्सा भी उन्हें बड़ा चढ़ता है और उनके ऊपर ज़ाहिर सवालात भी उनके रवैये के ऊपर उठने शुरू हो गए। तो मरियम साहबा जब से पंजाब के अंदर आई हैं, तब से यानी फौरी जो उन्होंने पहला काम किया है, टिकटॉक की वीडियोस के अलावा, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर रील्स जाने के अलावा, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जाने के अलावा जनाब उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है कि खान के साथ अब कोई बंदा मुलाकात नहीं कर सकता। और इसका जो जवाब बनाया गया है वो जवाब ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या इदारे इस हवाले से बाकायदा से बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता वहां पर हमला हो सकता है। अब बताते हैं आपको वजीर खजाना की नेशनलिटी के हवाले से, लेकिन उससे पहले मरीम साहबा के ऊपर जो अमीर अब्बास साहब है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो लिखते हैं गुज़श्ता चंद दिनों से मरीम नवाज साहिबा की मीडिया जो एक इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है वो नई उभरती हुई गैर रवायती सियासतदान होंगी, मगर कल सिर्फ 2 सवालों का जो जवाब उन्होंने दिया है उनसे उनकी सारी इमेज बिल्डिंग खूह में पड़ गई, यानी बिल्कुल खत्म हो गई, तबाही निकल गई है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है, तो उन्होंने बतौर वजीर आला अपोजिशन के पुरअमन एहतजाज को पुलिस के बेईमाना ताकत से रोकने और रमजान के इमदादी थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर का खुलकर दिफा किया है। तो अवाम को शदीद मायूसी हुई और उनमें पाकिस्तान का वही तर्ज सियासत नजर आया जो कई दहाइयों से जारी है। अगर उनका आगाज ऐसा है तो चंद सालों बाद उनकी सियासत का क्या रंग होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और सियासत का रंग यह है कि सबसे पहले खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और माजी में जब नवाज शरीफ साहब या मुख्तलिफ लोग जेलों के अंदर मौजूद थे तो जजेस बाकायदा बुलाकर पूछते थे कि इनकी जिंदगी की गारंटी दें, यानी इनकी जिंदगी की गारंटी दें। अब जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं मुतादिद बात डील के पैगाम भेजे गए हमें, इमरान खान अगर चुप करके साइड पर हो जाए तो रिहाई मिल जाएगी। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट, वो मैंडेट जो अवाम ने हमें दिया है वो वापस किया जाए ताकि मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। और मईशत कैसे गामजन होगी ये जो इकोनॉमिक मॉडल है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ अलीमा खान साहिबा कहती हैं इमरान खान के चेकअप के लिए हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ की दरखास्त कोर्ट में दायर कर दी है ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करके उनका चेकअप कर सके। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच कहता है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता चूंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि कोई भी बंदा खान से मुलाकात ना करे। फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं इमरान खान साहब को अब किसी से ना मिलने दिया जा रहा है। मुझे जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अब से मुलाकात के लिए यानी आपको एक खुफिया यानी ISI से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये जाहिर है इंटेलिजेंस इदारे का नाम आया है कि जनाब आपने इंटेलिजेंस इदारे से इजाजत लेनी होगी और उसके बाद ही आपको मुलाकात करवाई जाएगी, चूंकि सिक्योरिटी खतरात या सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। क्लियर नजर आ रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से इससे पहले मुतादिद साफी पाकिस्तान में ये कह चुके हैं कि खान साहब की सेहत भी अडियाला जेल के अंदर ठीक नहीं है और अगर इस तरह से मामला चलेंगे तो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान किस कैफियत में है किसी को अंदाजा नहीं हो सकेगा। और 2 हफ्ते तक अगर खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो यह अगेन एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है और ये एक मैसेज और पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया है। अब जो शाकिर महमूद अवान साहब जेल के अंदर जो रोजे के पहले हालात थे वो क्या है? वो लिखते हैं आज पहला रोजा जेल में रखा है, भी सनम जावेद कह रही हैं, आज पहला रोजा अडियाला जेल में रखा है। सुबह सहरी के लिए अशिया मौजूद नहीं थी, सैंडविच खाकर रोजा रखा है। जेल हुकाम ने लॉकअप से बाहर नहीं निकलने दिया, कम से कम रोजा रखने के लिए सहरी बनाने की सहूलत दे देते ताकि रोजा बासानी रख सके। सनम जावेद ने अदालत में बाज़ाहिर सबको, मीडिया को और सबको बताया। अब ये आमिर मतीन साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वही सारे मामले पर बातचीत कर रहे हैं और ये नए जो वजीर खजाना साहब हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, ये उनके बारे में बातचीत हो रही है जो शहबाज कैबिनेट के इस वक्त के सबसे फास्ट बॉलर है, सबसे तेज बॉलर है। शहबाज कैबिनेट के वसीम अकरम, उनके बारे में बातचीत हो रही है। ये मोहम्मद अकमल खान साहब लिखते हैं नया कट्टा खुल गया, वजीर का हल्फ पहले, पाकिस्तानी शहरियत बाद में। वफाकी काबीना के पहले इजलास में इंपोर्टेड वजीर खजाना को शहरियत देने का फैसला। क्या मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के शहरी नहीं है और उन्हें शहरियत वहां पर दी जाएगी? इस पर आमिर मतीन साहब लिखते हैं नया शौकत अजीज क्या गुल खिला सकेगा, बेचारे को मोइन कुरैशी की तरह हल्फ से पहले पाकिस्तानी खतने करवा देते। अब किस किस को सेनेटर बनवाना है? जिनके साथ हाथ हुआ है वो क्या चुप रहेंगे? नवाज शरीफ तो निगरानों को पार्टी बेचकर मरी जा चुके हैं, उनका क्या होगा जो खामोश राहों पर मारे गए हैं? अगर केयर टेकर सेटअप 2 ही बनाना था तो इतना ड्रामा क्यों किया गया है? अब कौन ये कहेगा, कौन क्या कहेगा टीवी पर आकर? क्या इस काबीना का जावेद लतीफ, दानियाल वगैरह वगैरह ऐसे ही दिफा करेंगे? इस काबीना का दिफा कैसे करेंगे जिस काबीना के अंदर निगरान सेटअप मौजूद है, जिस काबीना के अंदर जिसका वजीर खजाना ही इंपोर्टेड है, जो बाहर से लाया गया, जिसे पाकिस्तानी शरीयत दी जाएगी और वो मामला चलाएगा। इसरार अहमद साहब लिखते हैं ये तो मोइन कुरैशी पार्ट 2 वाला सीन हो गया है। मुल्क के वजीर खजाना मुकर्रर होने वाले मोहम्मद औरंगजेब के पास अब तक मुल्क की शरीयत ही नहीं है।
وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر نیدرلینڈ کے شہری محمد اورنگزیب کے پاکستانی شہریت دوبارہ حاصل کرنے کی درخواست منظور کرنے کی اجازت دے دی ہے. اندازہ لگا لیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب کی شہریت پاکستانی نہیں ہے. وزیر داخلہ صاحب وہ نگران سیٹ اپ سے آئے ہوئے ہیں جن کا نام الیکشن کمیشن کے سربراہ نے دیا ہوا ہے, اور شہباز صاحب کی حکومت ہے, صدر زرداری صاحب ہے. معاملات چلائیں, چھکی جائیں ملک کے اندر. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.